नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। रातों रात स्टार बनने के चक्कर में इस देश में इस वक्त लोगों के निशाने पर अगर कोई सॉफ्ट टारगेट है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भले ही उनके ऊपर आरोप लगाएं कि वो तानाशाह की भूमिका में है, भले ही कांग्रेस पार्टी ये कहे कि वो हिटलर है, उनकी तुलना जो है वो हिटलर से की जाती हो, लेकिन सच्चाई यह है कि इस वक्त विपक्ष के और जिसको हम कहें कि वामपंथी मीडिया के निशाने पर अगर कोई सॉफ्ट टारगेट है तो वो नरेंद्र मोदी ही है। क्यों है? क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी भी भाषा शैली का ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको पूरी छूट है, क्योंकि सामने से इनको कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, ना तो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के द्वारा और ना ही, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सीधे तौर पर किसी के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई का जो है वो हम कह सकते हैं कि समर्थन भी नहीं करते हैं, लेकिन न्यायिक व्यवस्था आंख बंद करके कबूतर बन के बैठ जाती है। और साथ में यही सवाल जो है वो खड़ा होता है फिर राज्य सरकारों में, क्योंकि जब हम इस तरीके की बात करते हैं तो सवाल यह उठता है कि राज्य सरकार इस तरीके के जो भी टिप्पणियां की जाती है उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेता है। अब जब हम कहते हैं कि रातों रात स्टार बनने के लिए, तो रातों रात स्टार बनने के लिए आपको सुर्खियों में आना जरूरी है। और सुर्खियों में क्यों? क्योंकि भारतीय मीडिया की जो कार्यशैली है वो इसी तरीके की है। सचिन और सीमा हैदर, पाकिस्तान की एक औरत जो अपने बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आ गई, 4 महीने तक जो है वो इस पूरे देश को जो है वो एक पाठ पढ़ाया गया सीमा हैदर और सचिन की स्टोरी का, जैसे कि हमने पाकिस्तान से एक जंग जीत ली हो। अब कोई अगर ये पूछे कि सीमा हैदर और सचिन का इस भारत की जो इकोनॉमी है या भारत की जो विकास यात्रा है या और भी किसी तरीके से क्या योगदान है, लेकिन मीडिया को लगता है कि उससे उनकी टीआरपी बढ़ती है, इसलिए 4 महीने तक लगातार जो है वो ये मुद्दा ट्रेंड करता रहा। इसके अलावा हिंदू मुसलमान जिस तरीके से दो मुर्गों के जो है वो लड़ाया जाता है, आपको पता ही होगा कई जगह जो है वो इस तरीके का खेल होता है, तो हिंदू और मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है और फिर उनको उकसाया जाता है। यह भी भारतीय मीडिया की सच्चाई है। तो ऐसे में नेहा राठौड़ पीछे क्यों रहती? नाचते नाचते एक नचनिया कब इस देश की बुद्धिजीवी पत्रकार बन गई, इस देश को पता ही नहीं चला। और वो पत्रकार आज जो है वो भारत की विदेश नीति, भारत के चुनाव आयोग और भारत के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने की हिम्मत रखती है, और पूरी न्यायपालिका, पूरा देश जो है वो खामोशी के साथ सुनते रहते हैं। और अगर फॉलोवर्स में देखेंगे तो पढ़े लिखे जो है वो बुद्धिजीवी लोग। अब आप समझ सकते हैं कि समस्या क्या है। अगर हम ये कहें कि इसमें नेहा राठौड़ की गलती है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसने वो ही किया जो उसको लग रहा था, जो उसको दिखाई दे रहा था सोशल मीडिया के ऊपर। आपने देखा होगा एक लड़का जो आईपीएस की वर्दी पहनकर घूम रहा था, फिर उसको पकड़ ले गई पुलिस, फिर उसके बाद में सच्चाई सामने आई, उसको छोड़ दिया गया और रातों रात वो स्टार बन गया और गाने गाने लग गया। अब सोच सकते हैं कि आखिर जो लोग जिनमें टैलेंट जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ है, उनका क्या होगा? सवाल जो है वो बड़ा गंभीर है। और अगर आप नारी सम्मान में बैठे हैं तो आपको सुपर्णका भी याद रखनी चाहिए। सुपर्णका का नाक क्यों काटा गया था? क्योंकि उसकी हरकतें वैसी ही थी। तो इस नचनिया का मुझे नहीं पता कि आगे जाके भविष्य क्या है, पर इतना तो तय है कि जब कपिल सिब्बल जैसा वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उसको डिफेंड करने के लिए पहुंच जाए, तो आप समझ सकते हैं कि ये देश और ये देश का वामपंथी मीडिया किस दिशा में चल रहा है।
19 सितंबर को, क्योंकि नेहा सिंह राठौड़ ने पहलगाम अटैक के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और मैं कहूंगा कि चुनावों को लेकर एक टिप्पणी की थी, क्योंकि मोदी जो है वो उस वक्त बिहार के दौरे पर थे और हमेशा जो है वो नरेंद्र मोदी को, आप पुलवामा का जो अटैक है उसको भी जोड़कर जो है वो टिप्पणियां की जाती है। तो प्रयागराज में एफआईआर दर्ज हुई, उस एफआईआर को पेश कराने के लिए, कैंसिल कराने के लिए, रद्द कराने के लिए नेहा सिंह राठौड़ पहुंची थी इलाहाबाद हाईकोर्ट। 19 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नेहा सिंह राठौड़ की याचिका खारिज कर दी और उसी दिन मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने कहा था कि कपिल सिब्बल को नेहा सिंह राठौड़ का इंतजार रहेगा। अब क्यों रहेगा? क्योंकि अगर आप देखोगे इस देश में जब हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो बार काउंसिल का एक रूल है कि कोई भी सैलरीड पर्सन जिसको सैलरी स्लिप मिलती हो वो वकालत नहीं कर सकता। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल दोनों सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं और पहुंच इतनी है कि अभिषेक मनु सिंघवी की तो 2012 में एक सीडीबी वायरल हो गई थी, जिस तरीके से उसने एक महिला वकील का इस्तेमाल किया और उसमें साफ तौर से कहते हुए सुना जा सकता है कि जज कब बना रहे हो। तो अभिषेक मनु सिंघवी अगर आपको जज बनाने की पावर रखता है तो आप सोच सकते हैं कि इस देश की न्यायिक व्यवस्था जो है वो किस तरीके से काम करती है। और हर देश विरोधी मसला हो उसका वकील जो है वो एक ही होता है, वो है कपिल सिब्बल। दूसरा, दोनों जो है वो सांसद हैं और दोनों किसी ना किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो जब दोनों पार्टी से जुड़े हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट को क्या कभी यह नहीं आता कि क्या वो अपनी पार्टी के लिए दलीलें पेश कर रहे हैं या दूसरी पार्टी के लिए या देश हित के लिए? अब आप सोचकर देखिए। तो उस वक्त मैंने इसीलिए कहा था कि कपिल सिब्बल को इंतजार रहेगा और इससे पहले कपिल सिब्बल एंकर बन चुके थे इसी नेहा सिंह राठौड़ के लिए। तो आप समझिए कि मामला जो है वो कहां तक पहुंच गया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि नेहा सिंह जो राठौड़ थी उसकी याचिका को रद्द कर दिया। कपिल सिब्बल की दाल जो है वो यहां गली नहीं, लेकिन कपिल सिब्बल हार मान जाएंगे ऐसा भी मुझे जो है वो लगता नहीं है, क्योंकि कपिल सिब्बल इन चीजों के लिए जाने जाते हैं और वो भी अगर मामला किसी औरत का हो तो कपिल सिब्बल का नारी सम्मान जाग जाता है, चाहे वो फिर देश तोड़ने की बात ही क्यों ना करती हो। तीस्ता सी तलवार जिसके लिए कपिल सिब्बल ने आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवा लिया था। तो नेहा सिंह राठौड़ वो तो कपिल सिब्बल जो है वो उसके लिए तो एंकर तक बन चुके हैं, तो क्या उसके लिए इतना नहीं कर सकते? और नेहा सिंह राठौड़ के आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने केस तो कर दिया, सॉरी याचिका को रद्द तो कर दिया, खारिज तो कर दिया, लेकिन यह कह दिया कि ट्रायल में आप जो है वो इस तरीके की आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल ने यह दलील दी कि उनके ट्वीट में जो है वो कहीं भी इस देश की एकता को खतरे में पड़ जाए या ऐसा कुछ हो जाए, हिंदू मुसलमान में टकराव हो जाए, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन आप टाइमिंग देखिए, पहलगाम अटैक के तुरंत बाद, तो उस संवेदनशील जो समय था, जिस दौर से देश गुजर रहा था, क्या नेहा सिंह राठौड़ को उस समय टिप्पणी करनी चाहिए थी? और हर मुद्दे पर जो है वो नेहा सिंह राठौड़ को सुना जा सकता है टिप्पणी करते हुए। तो मैं ये तो नहीं कहता कि नेहा सिंह राठौड़ के आशिकों की कमी है, आशिक होंगे, बहुत सारे होंगे, फॉलोवर्स भी होंगे, लेकिन कभी ना कभी तो आपको जो है वो एक तराजू पर रखकर जो है वो तोलकर देखना पड़ेगा कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा महिलाओं पे जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी, जो अफगानिस्तान एम्बेसी में उनका एक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें महिलाओं को एंट्री नहीं दी, तो ये मीडिया जो है वो रोने लग गया। ये वही मीडिया था जब तालिबानियों ने, तालिबान के लड़ाकों ने अफगानिस्तान में तख्ता पलटा था। उस वक्त आप इनके स्टेटमेंट देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आखिर जो है वो सच्चाई क्या है। फिर चाहे वो सुप्रिया सिन्हा तो, रागिनी नायक हो, और अब इनका स्टैंड देखिए कि अब इनका स्टैंड जो है वो है क्या। तो अगर आप भी नारी सम्मान के चक्कर में चुपचाप बैठे हैं
तो फिर मुझे लगता है कि आपको अपने आप के ऊपर जो है वो संशय शक जरूर करना चाहिए, क्योंकि यही इस देश में सच्चाई है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।